के वीडियो सबक नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। आज के सबक में हम पढ़ेंगे नज़्म के मुतालिक, जो नज़्म हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। हम आज उसका सफ़ा नंबर 3 और 5 पढ़ेंगे। आज के सबक के लिए दरकार वसाइल हैं स्मार्ट उर्दू की चौथी किताब, कॉपी और कलम। आज के हमारे सबक के अहदाफ हैं, इस सबक के अख्तिताम पर हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम में से हम आगाज़ अल्फाज तलाश करके लिख सकेंगे, हम्द का मरकज़ी ख़याल लिख सकेंगे, हम्द का खुलासा लिख सकेंगे, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिख सकेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं मरकज़ी ख़याल क्या होता है? मरकज़ी ख़याल कोई शायर या मुसन्निफ़ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़्म या कहानी लिखता है, इस तसव्वुर को मरकज़ी ख़याल कहा जाता है। आमतौर पर मरकज़ी ख़याल 3 सत्रों पर मुश्तमिल होता है। अब मैं आपको एक मरकज़ी ख़याल का नमूना दिखाऊंगी जो एक हम्द के मुतल्लिक़ ही लिखा गया है। ये एक हम्द का मरकज़ी ख़याल है, लेकिन किसी और हम्द का। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो बेऐब हैं। मामूली चीज़ से लेकर गैर मामूली अशिया तक हर एक का अंदाज़ अलग है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जी तो बच्चों, ये था एक हम्द का मरकज़ी ख़याल। अब आप अपनी हम्द दोबारा से पढ़ेंगे और उसका मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। तो बच्चों, अब आप अपनी कापियों में हम्द का मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। आपका मरकज़ी ख़याल याद रहे 3 सत्रों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके पास मरकज़ी ख़याल लिखने के लिए इस वक्त 5 मिनट हैं। आप अपनी हम्द दोबारा पढ़ें और उसका मरकज़ी ख़याल लिखें। खुलासा। हमने अभी पढ़ा कि नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या होता है और हमने उसका मरकज़ी ख़याल लिखा भी। अब हम एक नज़्म का खुलासा लिखेंगे। खुलासा होता क्या है? खुलासे में हम किसी नज़्म या नस्र के चीदा नकात तहरीर करते हैं। उस नज़्म में जो कुछ भी बयान किया गया हो, हम उन चीदा जो अहम नकात हैं, उन नकात को तहरीर करते हैं। हम नज़्म के शायर का नाम बताते हैं खुलासा में। हम खुलासे का आगाज़ इस तरह से करते हैं कि ये नज़्म, ये हम्द इस शायर ने लिखी है और इसने इस नज़्म में बयान किया है। और फिर हम उस नज़्म के चीदा नकात, अहम नकात तहरीर कर देते हैं। जिस तरह से अगर हम देखें कि इस हम्द में शायर ने बयान किया है कि ये आसमान, ज़मीन, सितारे सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। फिर परिंदे, फूल जो चहकते हैं, उन सब की खूबियाँ बताएंगे और बताएंगे कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने ही बनाई हैं। लेकिन हम इसको बहुत लंबा नहीं लिखेंगे। आपका खुलासा 6 से 7 सतूर पर होना चाहिए, क्योंकि एक नज़्म का खुलासा है, ये 6 से 7 सतूर का होना चाहिए। नज़्म में बयान किए गए मज़मून का अपने अल्फाज में बयान करते हैं। चले बच्चों, अब आप खुलासा तहरीर करेंगे। अपनी कापियों में इस खुलासे को लिखेंगे।
آپ کے پاس یہ خلاصہ تحریر کرنے کے لیے 15 منٹ کا وقت ہے۔ بچوں، مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ جانتے ہیں ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جی، ہم الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم آواز الفاظ کون سے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں حمد کا مطالعہ کیا اور اس حمد میں بہت سے ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ ہم آواز الفاظ کون سے ہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ آسماں، جہاں، یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ آسماں، جہاں، جن میں ملتی جلتی آوازیں ہیں۔ اسی طرح سے قمر، سمر، ملتی جلتی آوازیں ہیں قمر اور سمر کی۔ اسی طرح سے میداں، حیراں، میداں، حیراں، یہ ہیں ہم آواز الفاظ۔ مہکتے، چہکتے، قبا، سجا، جاری، ساری، تو یہ سب ہم آواز الفاظ ہیں۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر موجود اس سرگرمی کو حل کریں گے۔ الفاظ کے مترادف۔ الفاظ کے مترادف سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو معنی ایک جیسے رکھتے ہوں۔ ایسے دو مختلف الفاظ جن کے ایک جیسے معنی ہوں، ہم ان کو ہم معنی الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح سے رات کا مترادف ہوگا شب، رات، شب، شب کا مطلب بھی ہوتا ہے رات۔ اسی طرح سے سمر کا مترادف ہوگا پھل۔ الفاظ کے مترادف۔ اب ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر موجود اس سرگرمی کو حل کریں گے۔ جس طرح سے گل کا مترادف ہوتا ہے پھول، قمر کا مترادف ہوگا، قمر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قمر، چاند۔ زینہ، زینہ کا مطلب، زینہ کا مترادف ہوگا سیڑھی۔ سیاہ کا مترادف ہوگا کالا۔ ہرا، سبز، آرام، سکون، خاتون، عورت، ڈر، خوف، کنجی، چابی، ڈالی، ٹہنی، بزدل، ڈرپوک، آسمان، فلک، زمین، دھرتی، والد، باپ، سورج، آفتاب۔ یہ تھے الفاظ کے مترادف۔ اب آپ ان خط کشیدہ الفاظ کے مترادف اپنی کتابوں پر تحریر کریں گے۔ جیسے کہ اس کا مرض بڑھتا گیا، آپ اس مرض کا مترادف یہاں لکھیں گے اور ایک نیا جملہ بنائیں گے اس نئے لفظ سے جو مرض کا مترادف ہوگا۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔